हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा coming up with next round of बस 5 मिनट. It is said more decade the teeth of morality in any country, the greater is the chances to hurt them. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि teeth of morality को साफ रखा जाए या फिर जो आपकी कंट्री में करप्शन आपकी एकदम उसको कम रखा जाए. हावेवर इंडिया की रैंकिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कहीं ना कहीं बहुत कम है और आज की वीडियो में वही डिस्कस करेंगे जब न्यू करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हैज कम. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में. Corruption Perception Index is actually a kind of index that has been released by the Transparency International. ये आप ध्यान रखेंगे, Transparency International सिर्फ यही नहीं, एक Corruption Perception Barometer नाम की रिपोर्ट भी है, उसको भी रिलीज करती है. ओके तो ये आपका जब रिलीज हुआ था, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है एक एनजीओ है जो कि 1993 में बनी थी. इंटरनेशनल एनजीओ है और बर्लिन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, वहां से ये काम करती है. Now this ranks 180 country based on the perception of आपका करप्शन. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करप्शन उस समय इतना है या नहीं ये डिपेंड करता है परसेप्शन पे. मतलब इसमें कोई एब्सोल्यूट इंडिकेटर्स नहीं यूज किए. इंस्टेड उस कंट्री के एक्सपर्ट्स और बिजनेसमैन से जाके बात करते हैं कि टू गेट द बिजनेस डन हाउ मच ब्राइब दैट यू हैड टू पे, हाउ मच एक्चुअली यू हैड टू इंटरेक्ट विद पीपल ऑन इलेजिटिमेट मीन्स. तो उस बेसिस पे एक करप्शन परसेप्शन बनाया जाता है. इस इंडेक्स में आप ध्यान रखेंगे कि जो ये 0 से लेके 100 तक होता है. अगर 0 है इसका मतलब आपकी जो कंट्री है वो आप वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, और अगर 100 है दैट मीन्स देयर इज क्लैरिटी. तो 100 शोज द क्लैरिटी एंड 0 शोज द करप्शन. दिस इंडिकेटर शोज दैट कि करंटली 68% कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी रैंकिंग 50% से कम है. दैट मीन्स करप्शन काफ़ी ज़्यादा अभी पूरी दुनिया में फैला हुआ है. अब देखते हैं फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट. इन फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट 3 कंट्रीज ने टॉप किया है, वो कि एक्सपेक्टेड है, दैट इज डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड. ऑन द अदर हैंड बॉटम में आपके आती है साउथ सुडान, सीरिया एंड सोमालिया. इंडिया की परफॉर्मेंस देखी जाए तो इंडिया की रैंकिंग आउट ऑफ 180 कंट्री 85 हो चुकी है. एंड दिस इज जो की जो इसमें रैंक है, रैंक के साथ में जो उनको नंबरिंग हुई है दैट इज 40. मतलब वो जो 0 से 100 का स्कोर था, इंडिया को 40 का स्कोर मिला है, विच इज नॉट अ वेरी गुड स्कोर. दैट मीन्स वो 68% ऐसी कंट्रीज में आता है जो कि बिलो 50 स्कोर करते हैं. अगर इसके रीजन में देखा जाए तो इंडिया से आगे भूटान ही है, बाकी कंट्रीज में भी काफ़ी करप्शन है. ओवरऑल हम देखा जाए तो इंडिया की परफॉर्मेंस वीक रही है और मतलब परफॉर्मेंस स्टैग्नेंट रही है. इसका वन ऑफ बिगेस्ट रीजन इज जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो काफ़ी वीक रहा है. स्पेशली इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन किया गया है. बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले ओवरऑल कंसर्न क्या है. ओवरऑल कंसर्न देखा जाए जो इंडिया के हैं बाकी कंट्रीज के कॉमन है, दैट इज जो ओवरऑल कंट्री में डेमोक्रेसीज कम हो रही हैं. और डेमोक्रेसी कम होने के 3-4 प्राइमरी रीजन माने गए हैं. सबसे पहला है लोग, पीपल, फिर आप देखेंगे इंस्टीट्यूशंस, फिर आप देखेंगे रिजीम. इन तीनों के आसपास आप घुमा के बोल सकते हैं कि क्यों डेमोक्रेसी को थ्रेट हो रहा है. पीपल से देखा जाए तो उनसे फंडामेंटल राइट उनके छीने जा रहे हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट हैं उनके कम हो रहे हैं. इंस्टीट्यूशन देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन के चेक एंड बैलेंस के जो मैकेनिज्म थे वो कम हो रहे हैं, जो कि सेम कंप्लेन हम इलेक्शन कमीशन में भी देखते हैं. साथ में हम देखते हैं मीडिया इटसेल्फ, मतलब जो रिजीम जो है वो अथॉरिटेरियन हो रही है और मीडिया को कंट्रोल कर रही है. वी आर सीइंग कि मीडिया वही न्यूज़ दिखाती है जो कि रिजीम को चाहिए, जिसकी वजह से जो सच है वो लोगों तक नहीं पहुंचता. तो आप देखेंगे डेमोक्रेसी के 3 थ्रेट हैं. नंबर 1 लोगों से उनका फंडामेंटल राइट छीनना, इंस्टीट्यूशन से उसके चेक एंड बैलेंस उसके ऑटोनॉमी छीन लेना, और रिजीम का ज्यादा अथॉरिटेरियन होना. दैट्स व्हाई रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि देयर इज अ फॉल ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हम देख सकते हैं निकारागुआ, सुडान वगैरह में. सो दिस अथॉरिटेरियनिज्म इज अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेसी एवरीवेयर. और हम देखते हैं कि वायलेशन ऑफ राइट बढ़ रहा है. अब देखेंगे कि कोविड के टाइम पे तो 90% ऑफ द कंट्रीज यूज इट एज एन एक्सक्यूज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द पीपल, टू रिड्यूस द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल. नाउ रिपोर्ट गिव सजेशन कि सिर्फ यही है या फिर कुछ काम कर सकते हैं. रिपोर्ट सेज सिंस पीपल आर द सेंटर टू इट, तो उन्हें 2 चीजें उनको लानी होगी. एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन डिमांड करनी होगी, एक राइट टू अकाउंटेबिलिटी डिमांड करनी होगी.
राइट टू इन्फॉर्मेशन से वो जो रीन है, जो पावर है, उसको आपको मतलब उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी से आप इंस्टीट्यूशन की पावर बढ़ा सकते हो, चेक एंड बैलेंस बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से पीपल और इंस्टीट्यूशन पे काम करने की जरूरत है, और यहाँ पे जो आपकी जो पावर है उस पर भी अपना काम हो जाएगा। तो पीपल, इंस्टीट्यूशन और पावर, जो कि इसकी 3 घड़ी थी, उनको इंफॉर्मेशन और अकाउंटेबिलिटी से ज्वाइन करना है, और इसके सेंटर में आएगा फंडामेंटल राइट। That this information and accountability can only be increased if people are actually integrated with the fundamental right. उनके fundamental right increase होते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, और ये था आपका सजेशन। ओवरऑल दिस ऑल्सो टॉक अबाउट कि करप्शन सिर्फ ना ही आपकी नेशनल लेवल पे कम करना है, ट्रांसनेशनल करप्शन पे भी काम करना है। जैसे पनामा पेपर लीक हो गए, इस तरीके के लिए आपको ट्रांसनेशनल कॉम्परेशन चाहिए। तो रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि जैसे आपकी करप्शन से रिलेटेड कन्वेंशन है उनको फॉलो किया जाए। अगेन जैसे यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, विच इज द ओनली लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन ऑन करप्शन। ध्यान रखेंगे, अक्सर आप ये सोच सकते हैं कि दिस कन्वेंशन मे नॉट बी लीगली बाइंडिंग, बट दिस इज। और आपका जकार्ता कन्वेंशन भी इसी से डील करता है। आई होप इसके साथ ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो, आपको इंडिकेटर समझ में आ गया हो। इफ दैट इज द केस, यू नीड टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इफ नॉट, तो अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.